Hello everyone, welcome to the class. My name is Manjit Bhardwaj. You are watching the channel Adventure with Chemistry. तो आज हम एडवांस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर नंबर 1। ओके, तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे और हमने एक सीरीज शुरू की है और हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाए विद सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर PQRS जो वो मेजर प्रोडक्ट है, ये आपको बताना है। इनमें से PQRS जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 रिएक्शंस हैं आपके पास, 1 2 3 4, चारों रिएक्शंस में PQRS मेजर प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो कि मेजर बनेगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द PQRS आर बोथ PQ हैव द एसिमेट्रिक, P एंड Q हैव द एसिमेट्रिक कार्बन। तो जब आपको P और Q का पता होगा तभी आप एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक कार्बन निकाल सकते हैं। बोथ QR हैव एसिमेट्रिक कार्बन, बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, और लास्ट है P हैज एसिमेट्रिक बट S डोंट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट में पूछ रहा है कि किसमें एसिमेट्रिक कार्बन है और किसमें नहीं है, बस इतना पता लग गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो यहां देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है, साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा रखी है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है साइनाइड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं, हम इसको R मान लेते हैं, और साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो पीएच देगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। साइनाइड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। पीएच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये R नेगेटिव डोनेट करता है, MgX Mg पर पॉजिटिव, R नेगेटिव। तो R के ऊपर नेगेटिव है, हमारा R की जगह पर क्या है, यहाँ पर हमारा PHMgX दे रखा है। देखिए तो pH पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, नेगेटिव अटैक इस कार्बन के ऊपर करने वाला है। ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो ये साइनाइड वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड टूटकर इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। क्लियर है, सबसे पहली रिएक्शन होने वाली। उसके बाद उसने बोला एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, तो N के साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पर हम एक H लगा देते हैं, इसका नेगेटिव चला गया। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा H2O तो क्या होने वाला है, ये पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में NH2 अमाइन जो यहाँ से चला जाएगा और डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो हमारी यहाँ ये पहले स्टेप की प्रोसेस पूरी होगी। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक और इसी से रिलेवेंट एक और रिएक्शन है वो आपको बताता हूं। हम क्या करते होते हैं, साइनाइड RCN की रिएक्शन करवाते हैं, और किसके साथ में, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आप करवा देते हो, H3O पॉजिटिव, एसिडिक वाटर H3O पॉजिटिव, है ना। तो यही हाइड्रोलाइसिस करता है, तो क्या होता है, R कार्बन पर डबल बॉन्ड O और NH2 एसिड एमाइड बनता है। एसिड एमाइड जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कब, साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलाइसिस, तो एसिड एमाइड बनता है ना। अब ये एसिड एमाइड यहां नहीं बन रहा कहीं, वजह यहां हमने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे जुड़ेगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड N था, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगी, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में NH2 यहां से चला जाएगा और डेफिनेटली हमारे पास C डबल बॉन्ड O यहां आ जाएगा। तो ये हमारा पहला ये प्रोसेस स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद सेकंड देखिए RMgX फिर से दे रखा है, फिनाइल MgX, है ना, MgBr। तो ये फिर से C डबल बॉन्ड पर, ये तो बहुत आसान काम है, यहाँ से C डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन एक बॉन्ड खींचेगा और पीएच यहाँ पर फिर से जुड़ जाएगा, एक और पीएच जुड़ गया। फिर उसके बाद उसने बोला हाइड्रोलाइसिस, फिर से वाटर दे रखा। वाटर देखिए क्या करने वाला है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड O था ऑब्वियस है वो सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वाटर जो है वो जोड़ रखा है, तो यहाँ पर उसे H मिल जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो हमारा पास क्या आ गया, P अपने पास आ गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ है कमाल की चीज। जनरली हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, इस पूरी चेन को R मान लिया क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये आ गया, 2 पीएच लगे हुए हैं, तो ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन है क्या, ये P एंड Q है। हमें एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक देखना सबसे पहली बात सब में। तो क्या एसिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक लग रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन, नहीं। यहां ध्यान देना, अब आप सेकंड स्टेप पूरा होने के बाद इस R को जरा एक्सपेंड कीजिए, जो लगा हुआ वहां पर CH2, ये तो साइनाइड वाला कार्बन था, CH2, उसके बाद क्या लगा था, उसके बाद एक कार्बन है जिसके साथ में CH3 लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इस तरफ फिर से क्या है, CH2 और CH3, CH2 एंड CH3। अब देखिए क्या बना ये, अब आपको नजर आ रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखिए जरा, ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक है, 2 कार्बन की चेन, एक कार्बन की चेन, और ये पूरी बड़े वाली चेन, और ये H।
चारों ग्रुप अलग हैं इस कार्बन के। ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है यहाँ पर, ये वाला, इसके साथ रिएक्शन हुई, हमने रिएक्शन सही कर दी, गलत कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन तो एसिमेट्रिक सिमेट्रिक बन रहा है। क्लियर है सबको? तो यानी कि ये वाला कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है इस ग्रुप के अंदर। तो हमें यहां से सीधा सीधा समझ में आ गया इसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, मैं इसको यहां से अब रब कर रहा हूं। अब देखिए पी के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, बस मैं ये लिख रहा हूं कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। नेक्स्ट देखिए पीएच यानी बेंजीन रिंग, रिएक्शन करवा रही CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या है भाई, AlCl3 एनहाइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है ये, एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस क्या होगा, बहुत सिंपल, सबसे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा यहाँ पर, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन सबसे बेसिक वाली रिएक्शन है, 11th क्लास के अंदर आती है। तो होना क्या भाई, बेंजीन रिंग दे रखी है, पीएच के साथ एच लगा रखा, बस धोखा दे रखा, कुछ नहीं कर रखा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के अंदर अब C डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, और उस तरफ क्या है CH3, ये Cl छोड़कर चला जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ रिएक्शन का। उसके बाद ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर रखी है, जब भी C डबल बॉन्ड O होता है तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, तो पीएच यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड हो, इसको उड़ाओ, इसको OH बना देंगे। ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता, इधर गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, और उसके बाद में नीचे से फिनाइल ने अटैक किया, उसके बाद H पॉजिटिव हमारे पास, देन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। क्यों हमारा बन चुका है इस रिएक्शन में, दैट इज क्यों। अब क्यों देखिए, सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, ध्यान से देखिए, क्यों एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, लग रहा होगा एसिमेट्रिक है, ये जुड़ा ये जुड़ा ये जुड़ा, चारों अलग अलग है। ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, दोनों बेंजीन रिंग है, एक कार्बन के साथ दो सेम, चारों जब अलग होते हैं, एक कार्बन के साथ जब चारों एटम अलग होते हैं तो वो एसिमेट्रिक होता है, उसे दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता। और यहां पर एक कार्बन के साथ में दो सेम ग्रुप आ रहे हैं, इसका मतलब इसे दो बराबर हिस्सों में, इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। तो इसका मीनिंग ये क्या है, हमारा क्यू जो है वो सिमेट्रिक है, मैं इसे यहां सिमेट्रिक लिख रहा हूं, वो एसिमेट्रिक ये सिमेट्रिक। क्लियर है, यहां तक हो गया होगा है ना। अब जरा देखते हैं तीसरी रिएक्शन, देखिए क्या कहती है, थर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अभी पहला स्टेप है PHCH2 ट्वाइस CD कैडमियम R2 कैडमियम, ध्यान देंगे इस पे, ये है R2 और CD लगा हुआ है, R2 कैडमियम। ये वाला रिएजेंट भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही समझिए, है ना, कारण ये भी R नेगेटिव ही देता है, इसके पास दो दो R है, दो R है ना, तो ये एक बार R नेगेटिव देगा, फिर एक बार और R नेगेटिव देगा, तो दो बार R नेगेटिव देगा। कैडमियम भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही ये रिएजेंट होता है, बट इसने यहाँ एक ट्विस्ट लगा रखा है, ये हाफ मतलब हम एक बार ही इससे क्या लेने वाले हैं, एक बार ही हम इससे ग्रिग्नार्ड R लेने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, C डबल बॉन्ड O जहां पर भी होगा वहां पर R नेगेटिव अटैक करेगा, तो इसके अंदर CH3 CH2 उसके बाद C कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O होता है वो अपना एक बॉन्ड छीन लेता है और वो रिएक्टिव बना देता है इस कार्बन को, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, पीएच। अब देखिए क्या अटैक करने वाला है, CH2 और पीएच, CH2 पीएच हाफ है ना, आधा मोल दिया है, मतलब एक ही मोलिक्यूल अटैक करेगा, दो डबल नहीं, दूसरी बार अटैक नहीं होने वाला है, तो हम इतने पर इसे रोक देंगे, है ना। अब क्या होने वाला है, जब ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड करेगा, क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद रखना लिविंग ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वो आसानी से छोड़कर चले जाते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। ये बेसिक्स जो बातें आती हैं, अगर नहीं याद हैं तो यहां से याद कर लीजिए, अभी सब कुछ लिखिए, नोट कीजिए और हर एक रिएक्शन को याद कीजिए। ऑर्गेनिक का यही रूल है, जो रिएक्शन जहां पर मिले वहां उसे लर्न करो, है ना। मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है तो मैकेनिज्म के लिए बेसिक्स अगर आपको आता है, बेसिक्स में आपको अलग से वीडियोस डाल दूंगा, तो मैकेनिज्म आसानी से आ जाएंगे, है ना। तो ये यहां से क्लोरीन चला जाएगा, तो अब हमारे पास यहां से क्लोरीन चला जाएगा, तो नेक्स्ट क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड O फिर से जुड़ गया, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, फिर से इसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रखा है, फिर वाटर डाल रखा है, तो C डबल बॉन्ड O है, फिर से पीएच यहां पर जुड़ेगा, वाटर डाल रखा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और H जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, और वापस नहीं आएगा, वो H जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया भाई, थर्ड वाला। थर्ड प्रोडक्ट आपके सामने है, देखिए ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ध्यान से देखिए, ये कार्बन OH जुड़ा है, पीएच जुड़ा है, CH2 पीएच जुड़ा है, CH2 CH3 जुड़ा है। इस कार्बन के चारों तरफ जितने भी ग्रुप हैं,
इस कार्बन के चारों तरफ जितने भी ग्रुप हैं सारे के सारे ग्रुप अलग हैं, इसी वजह से ये कार्बन एसिमेट्रिक है, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसे दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग हैं। जब भी कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो यानी मैं इसे लिख सकता हूं दिस वन इज ऑल्सो एसिमेट्रिक, तो ये भी एसिमेट्रिक है, थर्ड वाला भी। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑर्गेनिक में ना रिएक्शंस, प्रैक्टिस जब आप करते हैं क्वेश्चंस को तो रिएक्शंस होती हैं वो आपको याद करनी होती हैं। बार बार हमने बहुत सारी रिएक्शन याद की हैं, लेकिन जब हम उनको लेफ्ट राइट इससे बोलते हैं जगलिंग ऑफ रिएक्शन। 3 बॉल्स आपने ऐसा देखा जो करतब करते हैं लोग सर्कस में, 3 बॉल्स को आपस में हैंड में क्या करते हैं, 3 या 4 बॉल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं जगलिंग। तो यहां हम कभी किसके साथ रिएक्शन करवा दी, कभी किसी के साथ, रिएजेंट सेम रखा रिएक्टेंट बदल दिया, रिएक्टेंट सेम रखा रिएजेंट बदल दिया, जिससे प्रोडक्ट्स पर चेंज आ जाता है। बार बार उन रिएक्शंस को मेमोराइज करते हैं, जगलिंग करते हैं रिएक्शंस की, जिससे हमें प्रैक्टिस होती है। तो यही प्रैक्टिस आपको याद रखनी है, इस प्रैक्टिस को आप कम मत कीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। और हर केमिस्ट्री में हर जगह पर क्वेश्चंस करने, तो फिजिक्स के लिए भी, मैथ के लिए भी हर जगह पर जरूरी है भाई, है ना, क्वेश्चंस तो लगाने लगाने। तो यहाँ देखिए RMGX है, CHO एल्डिहाइड है, वही काम होने वाला है फिर से। एल्डिहाइड क्या करता है, वही काम होने वाला है फिर से। ओके, तो एल्डिहाइड क्या करता है भाई, जरा देखते हैं। देखिए जरा यहां पर एल्डिहाइड, सबसे पहले PH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, एल्डिहाइड है। क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, सीधा पीएच यहां जुड़ जाएगा और ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में उसने वाटर डाल रखा तो ये OH यहां जुड़ जाएगा, बस बात खत्म। इसने पीएच दिया, इसने H पॉजिटिव दे दिया, O नेगेटिव के साथ ये जुड़ गया। इसके बाद इसने क्या किया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रखी है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा रिएक्शन को। ये जो OH है इसे यहां से उड़ाकर डबल बॉन्ड O कर देगा, बस इतना ही करेगा, अल्कोहल को डबल बॉन्ड O में बदल देता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है भाई, और वो क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं जरा। यहां देखिए, अब ये प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दिस वन, ये कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, एक H यहां से भी चला जाएगा। अब कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए हैं, बात खत्म हुई है ना, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रिग्नाइट रिएजेंट देन वाटर, ठीक है, इसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाला H2SO4 के साथ में, तो उसका भी डबल बॉन्ड O बना दिया। नेक्स्ट देखो HCN जुड़ रहा है, HCN में H पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव है। साइनाइड नेगेटिव और ऑक्सीजन, जब भी डबल बॉन्ड O होता है ऑक्सीजन अपना बॉन्ड छीनेगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसके पास में साइनाइड अटैक कर देगा। और जो H पॉजिटिव था साइनाइड का, H पॉजिटिव HCN ना, H पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव है ना, तो यहां H पॉजिटिव क्या करेगा, अब ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, OH बन गया यहां पर। तो हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद H2SO4 क्या कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट दे रहा है H2SO4 को और प्लस में हीट कर रहे हैं। जब H2SO4 प्लस हीट करते हैं तब क्या होता है, तो सोचिए जरा, H2SO4 जब इसके साथ रिएक्शन करता है और फिर उसको हीट किया जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये रिएक्शंस आपने कर रखी हैं, डेफिनेटली आपने ये की हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, H2SO4 OH पर अटैक करेगा, उसे OH दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ H2SO4 का H पॉजिटिव आयन यहाँ आएगा, जिससे ऑक्सीजन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर जो है वो रिप्लेस होने वाला है, यहां से वाटर चला गया, वाटर निकल गया H2SO4 में, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर पॉजिटिव आने के बाद में हमारे पास ये CH2 था ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है गड़बड़ कुछ छोटी मोटी, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, नो वरी, है ना। तो देखिए यहाँ पर PH CH2, तो ये CH और एक और H लगा देता हूँ, ये CH2 था, ऐसा था। तो यहाँ अब क्या होने वाला है, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। ध्यान रखना, इनके पास कोई हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन देने के लिए है अल्फा कार्बन के पास में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, PH, इसके बाद में CH, डबल बॉन्ड कार्बन, साइनाइड जुड़ा है, इसके साथ में जुड़ा है PH, दैट्स इट। सभी की वैलेंसियां सारी कंप्लीट है, H यहां से चला गया, ये किया H2SO4 ने, सबसे पहले H2SO4 ने ये किया। इसके बाद H2SO4 एक और काम करता है भाई, है ना, लास्ट स्टेप है, H2SO4 प्लस हीट दे रहे ना, तो H2SO4 क्या काम करता है, इसके बाद में H2SO4 इसको साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट दे रहे हैं, साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये H2SO4 की स्पेशल रिएक्शंस हैं, सीधी सी बात है।
तो हमारे पास यहाँ पीएच है और इसके साथ COOH, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ H2SO4 प्लस हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइनाइड ग्रुप को वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है H2SO4, दैट्स इट। तो ये आने के बाद अब हम देखेंगे क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है क्या। तो चलिए इसको देखते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। आप अगर आपको ये चीजें स्टेप्स आते हैं और अच्छे से सीधा समझ में आ रहे हैं 2x में डायरेक्टली इसको रिएक्शन को देखिए, डायरेक्ट 2x में, तो आपको सीधा समझ आएगा, है ना। तो यहां देखिए अब क्या हो रहा है, H2SO4, हाँ ठीक है, हमने प्रोडक्ट बना दिया, ये रहा कार्बन। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिमेट्रिक होता है हमेशा। जब भी कार्बन के साथ दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, सीधी सी बात है। तो इसको तो ये तो सिमेट्रिक है, इधर वाला ये कार्बन इससे ये भी डबल बॉन्डेड है पीएच, और इधर इस कार्बन का अगर देखें एक एच जुड़ा है, इधर डबल बॉन्ड जुड़ा नहीं, तो ये सारा का सारा कार्बन क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक आ गया, ये भी सिमेट्रिक आ गया। चारों के चारों ग्रुप्स का अब हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव गॉट द आंसर। अब हम आंसर को आसानी से देख सकते हैं। देखिए पेपर में इतना टाइम नहीं लगता है, आपको एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको फटाफट देखना होता है। तो अब देखते हैं जरा, सबसे पहले क्या है भाई, अब जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये रहा एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो हमें पता है बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, P और Q के पास एसिमेट्रिक है, P एसिमेट्रिक है, Q नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सीधा समझ में आ रहा है यहां से, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड, बोथ Q एंड R हैव द एसिमेट्रिक कार्बन, Q और R, Q के पास सिमेट्रिक है, R के पास एसिमेट्रिक है, ये भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन, बोथ P एंड R हैव द एसिमेट्रिक कार्बन, P एसिमेट्रिक है, यस, R एसिमेट्रिक है, यस, P और R एसिमेट्रिक है, C राइट ऑप्शन है। डी देखते हैं, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, S डोंट हैव डज नॉट हैव एसिमेट्रिक कार्बन। P के साथ एसिमेट्रिक कार्बन है, S के पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, S सिमेट्रिक है, ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। और तो इस तरह से हमने ढूंढा आंसर क्या है, सी एंड डी आर द आंसर्स। ठीक है, तो चलिए अब आपके रेफरेंस के लिए कि आपको अगर ये रिएक्शंस फिर से देखनी है ऑन द सिंगल पेज पर रेफरेंस देखनी है, तो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं। दैट इज द आंसर, सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास ये प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट के अंदर हमें पता है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोडक्ट बना, इसके बाद में फिर से आरएमडी के साथ रिएक्शन करवाया तो ये प्रोडक्ट बना। यहाँ बेशक 2 पीएच है, लेकिन ध्यान देना कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन है एसिमेट्रिक, इस कार्बन की बात हो रही है, तो ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ये रहा, सेकंड प्रोडक्ट ये रहा, थर्ड प्रोडक्ट ये रहा, एंड फोर्थ प्रोडक्ट ये रहा। ये चारों प्रोडक्ट आपके सामने, मैंने इनको एक्सप्लोर किया। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय।